हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनएलएम का। एस सी वर्मा की जो बुक है उसमें एनएलएम का डिस्कशन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। लिखा है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is placed on a long frictionless horizontal table is pulled horizontally by a constant force F. It is found to move 10 meter in the first 2 seconds. Find the magnitude of F. इस पूरे सिचुएशन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है कि एक मास है 2 kg का, इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाया गया F, और ये जो सरफेस दिया गया वो क्या दिया गया, स्मूथ है। तो ये जो फोर्स अप्लाई किया गया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये जब 10 मीटर ट्रेवल कर चुका होता है t = 2 सेकंड में, ये सिचुएशन दी हुई है तो आपकी फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो आंसर इज सिंपल, F = क्या होता है, m×a। मास गिवन है, एक्सेलरेशन आपको नहीं पता। एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे काइनेमेटिक्स पैरामीटर दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है s 10 मीटर, एक दिया हुआ है t 2 सेकंड, और इनिशियल स्पीड आप क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाएंगे s = ut + ½ at², और यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला ए कार मूविंग एट 40 km/h इज टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग brakes in the next 4 meter. If the car weighs 2000 kg, what average force must be applied on it? तो चलिए यहाँ पे सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो एक कार है और इसका जो स्पीड है वो कितना से आ रहा था, 40 km/h से। तो जब ये कार स्टॉप हो जाती है, इन्होंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया ड्राइवर ने, तो कार क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये 4 मीटर दिया हुआ है। तो आपको फोर्स लगाना है कि जो ब्रेक अप्लाई किया उसके कारण फोर्स तो कुछ ना कुछ लगेगा ही, है ना, कार पे। उस फोर्स की वैल्यू बतानी है, एवरेज फोर्स। अगेन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, कार की मास दे दी 2000 kg। तो अगेन यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए फिर से काइनेमेटिक्स की तरफ जाएंगे हम लोग। एस गिवन है, इस बार क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो 1 पैरामीटर पता है आपको, 2 पैरामीटर पता है, और एक और पता है आपको, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है 40 km/h। इसको मैंने क्या किया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे आप तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये ऐसा यूनिट में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश की है, सब कुछ आपको पता है ना। यहाँ पे आप 0 ये पुट करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको ये इतना पुट करना होगा। फिर 2 टाइम्स a इंटू एस की जगह पे कितना पुट करोगे, 4 मीटर पुट करोगे और a की वैल्यू निकाल लोगे। हालांकि यहाँ से a जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बट यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इतनी। तो ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो f भी क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अपोजिट, इधर की ओर। और ऑब्वियसली ब्रेक अगर अप्लाई कर रहा है और मोशन इस तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट टू द वेलोसिटी होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बोला इन ए टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड with negligible speed and reach a velocity of 5 into 10 की power 6 meter per second in traveling 1 centimeter. Assuming a straight line motion, find the constant force exerted on the electron. The mass of the electron is 9.1 into 10 की power -31 kg. तो मास दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का। फिर से सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये कैथोड से निकल रहा है। तो इसका जो स्पीड बोल रहा है निकलने की वो क्या है, नेग्लिजिबल। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या ले सकते हैं, इनिशियल स्पीड 0। अब बोल रहा है क्या कि कुछ ही देर में ये जो इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी हो जाती है, 5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। और जब ये ट्रैवल कर चुका होता है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो यूनिट्स में मैंने कन्वर्ट कर लिया, 0.01 मीटर। क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्रैवलिंग हो रही है वो स्ट्रेट लाइन में आपको एज्यूम करना है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही मैंने एज्यूम किया।
तो आपको बताना है फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो अगेन सिमिलर कंसेप्ट, एफ इक्वल टू क्या होगा, एम ए, लेकिन इस बार मास होगा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी गिवन है, तो आपको फिर से पता करना क्या होगा, एक्सेलरेशन। अगेन एक्सेलरेशन को काइनेमेटिक्स यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे v पता है, u 0 पता है, और s आपको पता है, 3 क्वांटिटी पता है आपको, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। a की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 12.5 इंटू 10 की पावर 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब सारा वैल्यू आप इसमें रखोगे तो ये जो फाइनल आंसर आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, a block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling of by a light string. A second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block through another string. Find the tension in the two string। और g की वैल्यू बोला है 10 लेने के लिए। तो सिचुएशन को पहले मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। बोल रहा है ब्लॉक का मास 0.2 kg, ये एक स्ट्रिंग के थ्रू क्या है, सस्पेंडेड है, और इस ब्लॉक के थ्रू एक और ब्लॉक है जिसका मास कितना है 0.3 kg, ये भी सस्पेंडेड है। तो आपको टेंशन की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि जो टेंशन होगी दोनों स्ट्रिंग में क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग क्या है, अलग है। तो टेंशन क्या होगी, अलग अलग हमको लेना पड़ेगा। तो अगर इसमें इस स्ट्रिंग में मैंने टेंशन माना कितना T1, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना मानना होगा T2। अब सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। पहले 0.3 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया मैंने। इस पे कितना लग रहा है, एक तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो 0.3 इंटू जी की वैल्यू 10 लेना है, तो 3 आ गया नीचे। और यहाँ इसके चारों तरफ आप घूमो तो एक यही स्ट्रिंग है जो इस पे फोर्स लगा रही है, तो एक T2 लग रहा है। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो T2 आ गया 3। नेक्स्ट अब इस पे आ जाओ, फोकस करो। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया 0.2 वाले का। इसके कांटेक्ट में कितने हैं, एक तो ये स्ट्रिंग भी कांटेक्ट में, दूसरा ये स्ट्रिंग भी कांटेक्ट में, और एक फोर्स क्या लगेगा mg। तो एक mg मैंने दिखा दिया यहाँ पे 0.2 इंटू 10। एक ऊपर वाला टेंशन जो है लगेगा इस स्ट्रिंग के कारण, और नीचे वाले स्ट्रिंग के कारण लगेगा टेंशन नीचे की तरफ। T2 की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल चुका था 3, यहाँ पे 3 रख दो, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसको और भी मेथड से हम लोग कर सकते थे, सिस्टम मानने पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको सिस्टम माना था, तो फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनाया, इस तरह से। तो T2 का वैल्यू तो क्या आ गया, एक ही लाइन में आ गया आंसर। उसी तरह से हम पूरे को भी सिस्टम मान सकते थे। तो अगर पूरे को सिस्टम मानते तो ये जो पूरा होता वो कितना होता है 0.2 प्लस 0.3 कितना होता है 0.5, क्योंकि स्ट्रिंग जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, मासलेस ले रहे हैं। तो अब हम समझते क्या कि ये पूरा एक ब्लॉक है, तो पूरा एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 0.5। अब इस पूरे ब्लॉक पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगाएगा, ये वाला स्ट्रिंग, और एक क्या लगेगा mg। तो T1 की वैल्यू यहाँ से भी डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते थे, 5 न्यूटन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, टू ब्लॉक ऑफ इक्वल मास m are tied to each other through a light string. One of the block is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the blocks. तो इसको हम लोग सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश किए। दो ब्लॉक है, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और इस पे क्या किया गया, फोर्स लगाया गया। आप इधर भी फोर्स लगा सकते हो या इधर भी फोर्स लगा सकते हो along the string। तो टेंशन जो डेवलप होगा स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना होगा यहाँ पे कि क्यों ना मैं पूरे का पहले एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि फोर्स गिवन है, मास भी गिवन है। तो अगर पूरे को सिस्टम मान लिया जाए, है ना, क्योंकि ये इसका एक्सेलरेशन जितना होगा इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। अगर पूरे को सिस्टम मान लिया जाए तो पूरे का मास कितना हो जाएगा, m और m 2m, और 2m पे फोर्स कितना लग रहा है F, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F नेट बाई टोटल मास। तो ये होता पूरे को सिस्टम मान के। अब हमको चूंकि टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए मुझे सिस्टम यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो या तो हम इसे भी सिस्टम मान सकते हैं, या तो मैं किसे मान सकता हूँ, सिस्टम इसे। तो हालांकि सिस्टम इसे मानना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसे ही मान के किया है। तो ये एक सिस्टम माना मैंने, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये जो टेंशन की फोर्स है ये लग रही है आगे की तरफ। हालांकि इस पे नॉर्मल और mg भी लग रहा होगा, बट उससे मुझे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नॉर्मल और mg क्या होंगे,
सेम होंगे। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कर रहा है, टेंशन ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकला हुआ है तो दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए, जबकि इसको एक्सेलरेट कौन कर रहा होगा, टेंशन। तो अगेन न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, नेट फोर्स इक्वल टू टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से रख दी तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, F/2। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे 6 टू आगे जो भी क्वेश्चन होगा।